Die Tür ist geschlossen. Die Tür ist geschlossen. Die Tür ist geschlossen. दरवाजा बंद था. How will you say? Die Tür war geschlossen. So geschlossen is a condition. ऐसे ही I am invited. तो invited होना अपने आप में एक कंडीशन नहीं है वो. So ich bin क्या होगा? Ich bin eingeladen. Ich war eingeladen. लाइट चालू है, बटन चालू है. eingeschaltet. टीवी तो चालू ही है. eingeschaltet. eingeschaltet. बंद है. ausgeschaltet. किया था. Ich lud ihn ein. This is Präteritum. Okay. Ich lade ihn ein. This is present. Leiden नहीं, einladen होता है. हाँ. So ich lud ihn ein. Ich habe ihn eingeladen. Ich habe ihn eingeladen. Past perfect. Ich hatte ihn eingeladen. So this is present and continuous. This is simple past and past continuous. This is present perfect and this is past perfect. If you say मैं उसको इनवाइट करूंगा, ich lade ihn ein, या ich werde ihn einladen. I will invite him. या ich lud ihn ein. Ich lade ihn seit 3 Jahren. Ich werde schon da. या ich wurde, that is passive. passive का तो passive में करेंगे. ये normal sentence. इसका या ich hätte ihn eingeladen. Ich würde ihn einladen. So जो फर्स्ट वाला है आपका ये प्रेजेंट इंडेफिनेट है. मैं उसको इनवाइट करता हूं, ये कर रहा हूं, मैं इनवाइट करता हूं, मैं इनवाइट कर रहा हूं, मैंने उसको इनवाइट किया, मैं उसको इनवाइट करता था, मैं उसको इनवाइट कर रहा था. एक ही बात है. मैंने उसको इनवाइट कर लिया मीन्स आई हैव इनवाइटेड. प्रेजेंट परफेक्ट एंड आई हैड इनवाइटेड हिम. पास्ट परफेक्ट. आई विल इनवाइट हिम. सेम ही है. ये तो बहुत ही बढ़िया है बात. सेम ही है. तो प्रेजेंट इंडेफिनेट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस तो ठीक है. सेम चीज ही है जर्मन में. इसका मतलब ये भी आई यूज टू. इश इन जर्मन द सेम स्ट्रक्चर. इश लुड
इन आइन, इसका मतलब हो गया आई यूज टू इन्वाइट हिम। पास्ट की बात है, सिंपल पास्ट की बात है। मैं उसको इन्वाइट किया करता था, मैंने उसको इन्वाइट किया, मैं उसको इन्वाइट कर रहा था। एक ही बात है जर्मन में, अलग स्ट्रक्चर नहीं है, कंटिन्यूअस के लिए कोई स्ट्रक्चर नहीं है ही नहीं। एंड मैं उसको इन्वाइट करूंगा, गिनाओ। और कोई बोले कि मैं उसको आओगे तब तक तो मैं उसको इनवाइट ही कर चुका हूंगा, फ्यूचर परफेक्ट भी होता है। सो इस वर्ड है इन eingeladen haben, ये मतलब फ्यूचर परफेक्ट, जो काम हुआ ही नहीं, लेकिन अरे तुम तो 10 बजे आओगे, उससे पहले तो मैं उसको इनवाइट कर चुका हूंगा। ओके, इसको एक बार ध्यान से पढ़ लो अभी, बिकॉज मैं आपको कोई वर्ब देने वाला हूं, फिर आपको सब तरीके से बनानी है। जस्ट Ich würde ihn einladen. Ich hätte ihn eingeladen. Ich hätte ihn eingeladen. इसका मतलब है, यहां इधर देखो, मेरे से पूछो, मेरे को इससे ज्यादा आता है ना? नहीं, बात मेरे से देखो। इस व्यूडे इन einladen का मतलब ये है कि काश मैं उसको इनवाइट कर लूं, और इसमें काश मैं उसको इनवाइट कर लेता। विषय तो है ही है, और क्या, इनवाइट कर लूं काश। मतलब कोई भी वर्ब अगर आ रही है तो विश में हम लोग वर्डन वाली को व्यूडन कर देते हैं और उसके साथ इन्फिनिटिव लगाते हैं। इस व्यूडे इन einladen, तो इन्फिनिटी आएगी इसमें। लेकिन इसमें अरे मतलब आपको अब लग रहा है कि उसको कर लेता तो ठीक रहता, अब तो हाथ से निकल गया, अब तो चांस ही नहीं है, शादी हो गई, अब वो रोज मिलता है, तूने इनवाइट नहीं किया हमको, अब जिंदगी भर की होगी आफत, वो रोज ही मिल जाता है, फिर तूने तो वही है ना, तू तो इनवाइट नहीं किया। जैसे कि काशवा ही है बिल्कुल। और इसका मतलब आई वुड हैव इनवाइटेड हिम, इसका आई विश आई इनवाइट हिम, काश उसको कर लूं, और काश इसमें कर लेता, बट नाउ द चांस इज नो मोर देयर। इसमें तो अभी विश है। नहीं, वो तो है, मैं समझ गया। अगर मैं जैसे उस समय मैं बोल दूं इस विंश से बना दूं कि आई विश, इस विंश करके भी आपको ये तो बोलना ही पड़ेगा। हाँ, वो भी राइट है ना, वो भी राइट है बिल्कुल। इस विंश है, इस व्यूडे इन einladen, फिर भी बोलना यही पड़ेगा, और इसमें सीधा ही वही मीनिंग निकल रहा है, बात एक ही है। मतलब व्यूडे और ये तो लगेंगे। यस राजीव, is it clear? Yes, sir. Now I'll give you one sentence. Okay. So, Party mit Freunden machen. Party mit Freunden machen. तो ये कोई टॉपिक है जो हम डिस्कस कर रहे हैं? ये तो बहुत बड़ा टॉपिक है ना। तो, नहीं, हम लोग सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है कुछ इसमें से ऑलरेडी कर रखे हैं और एक दो हमने कर नहीं रखे हैं, उनको केवल मैंने यहां पे एक फॉर्मेट दे दिया। नाउ एक वर्ब दे रहा हूं, राजीव सबसे सेंटेंस बनाएगा। और जैसे आपको डांटिंग और ये सब हम टॉपिक बोलते हैं ना, तो इस टॉपिक का क्या बोल रहे हैं? इसका नाम है जाच स्ट्रक्टूरन। जाच स्ट्रक्टूरन मतलब सेंटेंस के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और भी होते हैं। मान लो काचवाई के अलावा भी तो होते हैं ना, कुछ मुडाल वर्ब से हो सकते हैं, लेकिन यहां पे मैंने जो आपको अलग अलग पढ़ा रखे हैं उनको एक साथ ले लिया, प्लस एक दो एक्स्ट्रा ले लिया। अब हम लोग एक वर्ब मिलेगी आपको, उसके हिसाब से सारे ही बनाने हैं।
ताकि आपके दिमाग में वो फिट हो जाए कि हाँ उसने बनाया मैंने भी बनाया। पार्टी मिट फ्रॉइंडन माखन, hast du verstanden? पार्टी मिट फ्रॉइंडन माखन, ये आपको एक वर्ब दे दी मैंने। इतना भी दे सकता था मैं पार्टी माखन, बट जानबूझ के मैंने दिया है पार्टी मिट फ्रॉइंडन माखन, ताकि एक सेंटेंस है तो लगे कम से कम। बिटे शॉन ein nach dem anderen, one by one. Ich mache Party mit meinen Freunden. Mit Freunden. This is simple present. Second is present continuous. Ich mache Party mit meinen Freunden. Third आएगा ich mache Party mit meinen Freunden. चौथा भी वही ich mache Party mit meinen Freunden.